स्टूडेंट पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 से हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है जी, अगर ए दो सेट हमारे पास मौजूद हो ए और बी, तो हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि 1 to 1 हो। अब अगर आप देखें तो हमने दो तीन टर्म्स यूज की हैं। सेट, सेट क्या है? जब आप एक जैसी खसूसियात रखने वाली चीजों को इकट्ठा करें और ब्रेसेस में लिखते हैं, यानी दरमियानी ब्रैकेट जो होती है उसमें लिखते हैं, तो और कैपिटल अल्फाबेट से नेम भी किया जाता है, तो हमारे पास एक जेड बनता है। जैसे हम बात करते हैं जी कि जो है इवन नंबर्स का सेट, यानी ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। इसी तरह जो है आप किताबों का सेट बना सकते हैं, गिलास का सेट बना सकते हैं। उसके बाद है फंक्शन। फंक्शन बेसिकली क्या है? अब आप देखते हैं कि जैसे मैं हमें हम एक डिफाइन करते हैं जी कि अगर हम गाड़ी में पेट्रोल जो है वो डालते हैं, ठीक है, और वो क्या करती है, उसमें मोशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब पेट्रोल जो है वो हमारे पास क्या है? इनपुट है, और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है मोशन एक आउटपुट आ रही है। तो ये एक क्या बन गया? फंक्शन। यहाँ पे हम इस चीज को बोलेंगे जी इनपुट और आउटपुट। डेफिनेटली इस इनपुट के बाद कुछ प्रोसेस हुआ और उसके बाद जो है वो आउटपुट निकली, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। सादा लफ्जों में हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से बयान कर सकते हैं। फिर मैथ्स के अंदर इनपुट जो है उसको हम जो है वो डोमेन भी कहते हैं। इनपुट हमारे पास डोमेन कहलाती है और आउटपुट हमारे पास क्या होती है? रेंज, ठीक है। यानी एक्स हमारे पास जो है वो सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं जी एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट जो चीज है। इंडिपेंडेंट से मुराद कि एक्स चेंज करते जाएंगे तो उसके अगेंस्ट आपको पर्टिकुलर को है वो वाई मिलता जाएगा, तो इसलिए हम डोमेन को एक्स कहते हैं और रेंज जो हमारे पास वाई होती है। अब यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन, फंक्शन बेसिकली क्या होता है? फंक्शन एक ऐसा बाइनरी रिलेशन है। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज की जी, बाइनरी रिलेशन, ठीक है। बाइनरी रिलेशन से मुराद क्या कि अगर यहाँ पे मैं ए और बी यानी ए एंड बी सेट की बात करता हूँ, ठीक है। तो ए के एलिमेंट्स है हमारे पास, थोड़ा सा हम इसको ड्रैग डाउन करते हैं। ए के एलिमेंट हमारे पास आते हैं जी 248, 248, और बी के जो एलिमेंट है हमारे पास हैं वो 0, 3 और 5, ठीक है। अब आप एक इसमें ऐसा रिलेशन लिखेंगे, ऐसे ऑर्डर पे बनाएंगे, ठीक है, जिसमें इसे मैं R1 कह रहा हूँ। ऐसे ऑर्डर पे बनाएंगे जिसमें अगर लेट सपोज ये हमारे पास डोमेन के अंदर आ जाए, यानी ये हमारे पास इनपुट है, ठीक है, इनपुट है, और ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास इसको हम रेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी मैथ की टर्म में हम इसको, मैथ की लैंग्वेज में हम इसको डोमेन और रेंज बोलेंगे, और सादा लफ्जों में हम इनपुट और आउटपुट, ठीक है। अब जो है हम इनपुट के साथ आउटपुट जो है वो जोड़ते हैं। किस तरह से? हम कहते हैं अगर हमारी इनपुट हो 2 और आउटपुट हमारी कितनी होगी? 0, ठीक है। इनपुट अगर हमारी 4 हो तो आउटपुट होगी 3। इनपुट अगर हमारी 8 हो तो आउटपुट होगी 5, ठीक है। या आप इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर इनपुट हमारी 2 हो, इनपुट हमारी 2 हो और आउटपुट होगी 3, इनपुट 4 पे आउटपुट 0, और इनपुट 8 पे आउटपुट 5, ठीक है। आप इस तस्वीर बना सकते हैं, अगर मैं ब्लू से शो करूँ, अगर इनपुट 2 हो तो आउटपुट 5, इनपुट 4 हो तो आउटपुट 0, और इनपुट 8 हो तो आउटपुट 3। तो मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस बन सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको एक, आप जानते हैं कि एक ऑर्डर पेयर क्या होता है कि आप देखते हैं कि उसमें जो एक डोमेन होगी और एक रेंज होगी। अगर इनपुट 2 है, चलें अगर मैं रेड के लिए लिखता हूँ, इनपुट 2 है तो आउटपुट मेरे पास कितनी है? 3, ठीक है। ये एक ऑर्डर पेयर बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास इनपुट जो है वो 4 है, वो आउटपुट मेरे पास कितनी है? 0। 4 पे मेरे पास आउटपुट कितनी है? 0। यानी रेड लाइन जो है, रेड कॉम्बिनेशन उसके लिए लिख रहा हूं मैं। अगर इनपुट 8 है तो आउटपुट कितनी है? 5, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमने यहां से डिफाइन करना जी फंक्शन। हमने बोला जी फंक्शन एक ऐसा बाइनरी रिलेशन, एक ऐसा बाइनरी रिलेशन जिसके अंदर डोमेन, अगर अब आप जानते हैं कि ये एक्चुअली हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, आपने आप देखे तो ये हमारे पास डोमेन में आता है, ठीक है। 248 ये हमारे पास क्या है? डोमेन में आता है। इसकी 248 जो है वो क्या है? डोमेन है। यहाँ पर लिख देता हूँ डोमेन, ठीक है, डोमेन। और इसी तरह से अगर आप इसकी रेंज लिखते हैं, ठीक है, रेंज इसकी आ जाएगी जो 035, 035, 305 लिख सकते हैं, मैंने एक ऑर्डर में लिख दिया 035, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये हमें कि अगर हमारे पास जो डोमेन है वो गिवन सेट ए के बराबर है, डोमेन जो है वो गिवन सेट ए के बराबर है, यानी डोमेन अगर हम चेक करते हैं कि क्या ए के एलिमेंट्स जो हैं, ए के एलिमेंट से
248। ठीक है, ये 2 भी इसके अंदर मौजूद है, 4 भी है और 8 भी है। ठीक है, और डोमेन के अंदर जो जो ऑर्डर पेयर्स है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर कोई भी डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। तो ये अगर ये कंडीशन को चीज सेटिस्फाई करेगी, यानी अगर आपकी डोमेन या इनपुट के जो एलिमेंट हैं वो रिपीट नहीं होंगे एक बाइनरी रिलेशन के अंदर, ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाएगा फंक्शन। वो हमारे पास क्या कहलाएगा? फंक्शन, क्योंकि डोमेन एग्जैक्टली ए के बराबर आ गई है। फिर जो हमारे पास वन टू वन फंक्शन क्या होगा? वन टू वन फंक्शन बेसिकली ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हर एक इनपुट के लिए एक डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ या सेपरेट आउटपुट हो। यानी अगर आप देखें यहाँ पे, तो जब 2 के साथ 3 आया है तो फिर 3 जो है वो किसी भी और आउटपुट के साथ मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर आपने देखा कि 4 के साथ 0 है तो 0 फिर किसी और इनपुट के साथ मौजूद नहीं है। जब आपने देखा 5 के साथ 8 के साथ 5 है तो 5 फिर किसी और आउटपुट के साथ मौजूद नहीं है इस बाइनरी रिलेशन के लिए। ठीक है, इस फंक्शन के लिए किसी और के साथ मौजूद नहीं है। और अगर आप देखें तो जो रेंज है वो भी एग्जैक्टली सेट बी के बराबर आ रही है, वो भी एग्जैक्टली सेट बी के बराबर आ रही है। बी के अगर आप एलिमेंट यहाँ पे देख लें, बी के एलिमेंट 035 ही हैं और ए के 248 थे, तो यहाँ पे डोमेन जो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी पूरे हैं। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो डोमेन के जो नंबर ऑफ एलिमेंट थे और जो रेंज के नंबर ऑफ एलिमेंट है ये भी आपस में क्या है? बराबर है। अगर ऐसा फंक्शन जिसके अंदर डोमेन के एलिमेंट और रेंज के एलिमेंट आपस में बराबर हों और डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के हर एलिमेंट के साथ जस्ट वन टाइम जो है वो क्रॉसपोंडेंस में हो या ताल्लुक हो उसका, या हर इनपुट के बदले सिर्फ एक आउटपुट हो और दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है हमारे पास वन टू वन फंक्शन। ठीक है, वन टू वन फंक्शन। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने जो दो सेट गिवन थे 248A और B035, उसमें हमने ये जो फंक्शन लिखा है ये एक वन टू वन फंक्शन है। इसके अलावा आप और भी अगर आप चाहें तो एक और तरह से भी फंक्शन लिखा जा सकता है जो कि वन टू वन होगा। यानी मैं अगर यहाँ पे लिख दूं और उसके अलावा आप थर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर ब्लू को देखें तो ब्लू में 2 जो है वो 5 के साथ आ रहा है। ठीक है, जस्ट वन टाइम। उसके बाद 4 जो है वो 0 के साथ जा रहा है, 4 जो है वो 0 के साथ जा रहा है, और इसी तरह 8 जो है वो 3 के साथ आ रहा है। तो ये भी हमारे पास एक वन टू वन फंक्शन ही होगा, क्योंकि इसमें भी डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर है। 838 था हमारे पास 248 हमारे पास सेट ए है और 035 हमारे पास जो है वो रेंज है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इसके डोमेन के एलिमेंट भी 1 2 3, रेंज के एलिमेंट भी 1 2 3 और सेट के अंदर जो एलिमेंट है ए के वो भी 3 3 हैं। ठीक है, हर जो डोमेन है उसके हर इनपुट के अगेंस्ट एक सिंगल आउटपुट है जो किसी और इनपुट के साथ नहीं है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हुआ? एक वन टू वन फंक्शन है। इसके अलावा आप जो है वो वाइट कलर के लिए या एक डिफरेंट अगर आप खुद से और बनाना चाहते हैं तो और आप जो है वन टू वन फंक्शन बना सकते हैं।